हेलो गाइस, चाय और कॉफी में आपका स्वागत है। सो लास्ट लेक्चर में आज ही पाइथन का थर्ड लेक्चर है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, पाइथन क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा syllabus है kind of. Okay, so हमने what is programming, install Python, how to use in iPhone, okay, your first program in Python, ये सब हमने जाना। आज हम जानेंगे variables and data type. Okay, so variables and data type. So what is the variable? अभी जो IT बैकग्राउंड से है उनको पता होगा वेरिएबल क्या होता है, बट जो नॉन IT है उनको मैं बता दूँ, जैसे कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ आपको स्टोर करनी हो तो वो मेमोरी में स्टोर होती है। तो मेमोरी में डायरेक्ट ऐसे नहीं स्टोर होता, उसको कुछ एक्सेस, लाइक फॉर एग्जांपल उसे स्टोर कर दिया, फिर आपको एक्सेस भी तो करना है। तो ये सब सिस्टमेटिक वे में चलता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल देखिए, it what is variable? It is a container to store data and access it. Okay, so variable क्या है? एक कंटेनर है, जैसे आप डब्बा समझ लो। ओके, तो ये वेरिएबल एक डब्बा है। ओके, ओके, उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, फॉर एग्जांपल 10। ओके, सो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे इस डब्बे को कुछ नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1। सो ये डब्बे का नाम। अगर मुझे 10 एक्सेस करने हैं तो मैं लिखूंगी वेरिएबल 1। सो वो मुझे देगा 10। ठीक है, तो जैसे अपन कैसे मम्मा आपको डब्बा पैक करके देती है तो उसमें खाना होता है, तो जो डब्बा है वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और खाना है वो हमारा डेटा है। और जो ये नाम है ये इसको एक्सेस करने के लिए आप कहीं पे भी वेरिएबल 1 लिखोगे तो आपको वैल्यू देगा 10, क्योंकि उसके डब्बे में क्या है, उसके डब्बे में है वैल्यू 10। So it is a container to store a data and access it. Okay, now what is data type? Okay, so data type क्या होता है? Data type simply समझो तो type of data you want to store in the container. फिर से बोलती हूँ, type of data you want to store in the container. Okay, किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, जैसे इंटीजर मतलब नंबर हो गया, कैरेक्टर, ओके, एबीसीडी हो गया। ठीक है, पॉइंट वाले जो वैल्यू आते हैं, ठीक है, वो हो गया। तो उसको हम बोलेंगे डेटा टाइप, मीन्स टाइप ऑफ डेटा। टाइप मतलब नंबर हो गया, वर्ड्स हो गया, पॉइंट वाली वैल्यू हो गई। सो टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन द कंटेनर, सो लाइक नंबर, वर्ड्स, फ्लोट एक्सेट्रा, डायनामिकली टाइप्ड एंड स्टिकली टाइप्ड। ये मैं आपको आगे समझाती हूँ इसी लेक्चर में। ओके, सो हम पहले हम डेटा टाइप जान लेते हैं, साथ में हम ये जानेंगे। सो फर्स्ट इज न्यूमेरिक टाइप। ओके, इसका न्यूमेरिक टाइप क्या होगा? न्यूमेरिक मतलब नंबर, मतलब नंबर की सारी। न्यूमेरिक में 3 कैटेगरी है। इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 to 9 0। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, इनफाइनाइट माइनस वाले ले लो। ठीक है, तो वो इंटीजर कहलाएंगे। फ्लोट, फ्लोट मतलब क्या कि जिसमें पॉइंट की वैल्यू आती है। ठीक है, पॉइंट हो उसको हम फ्लोट बोलेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जिस नंबर में एबीसीडी इंक्लूडेड होती है। जैसे अपन कैलकुलेटर में लिखते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो वो ई लिखा हुआ आता है, तो वो कैरेक्टर हुआ, तो वो कॉम्प्लेक्स हुआ। हम ज्यादातर इंटीजर, फ्लोट ये यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स हमारे काम में नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस मतलब क्या, सीक्वेंशियली चलता है। ओके, अभी ये एसटीआर मतलब क्या, स्ट्रिंग। ओके, जिसमें कैरेक्टर आ गया ए टू जेड, कोई भी कैरेक्टर आ गया। ओके, जैसे नाम ले लो चाय और कोड, तो वो एक कैरेक्टर हुआ, सॉरी स्ट्रिंग हुई पूरी। एक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक कैरेक्टर मतलब ये ए, बी, सी, ओके, डी, ये कैरेक्टर है। बचाए और और तो ये पूरी क्या हुई, एक स्ट्रिंग हुई। ओके, सो स्ट्रिंग, गैप, लिस्ट, टपल, रेंज, ये हम इंटरमीडिएट में जानेंगे। मैपिंग टाइप डिक्शनरी जो है वो भी हम उसमें नहीं जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है।
सेट, फ्रोजन सेट, ओके, ये सब भी हम इंटरमीडिएट में जानेंगे। देन इज बुलियन। बुलियन मतलब क्या? ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करना, ओके, कि सही की गलत, ओके। ये भी हम इसका एग्जांपल अभी देखेंगे। बाइनरी टाइप्स मोस्टली यूज में नहीं आएंगी, तो भी हम जान लेंगे, बट इंटरमीडिएट में साथ में। देन इज एडवांस, क्लास, फंक्शन, मॉड्यूल एंड पैकेजेस, ये भी एडवांस। एंड लास्ट इज नन टाइप, ओके। नन मतलब कुछ भी नहीं। वो नन टाइप क्यों दिया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम जाते हैं हमारे आइडियली की तरफ। सो पहले तो डिक्लेयर कैसे होता है? ए इक्वल टू 10, ओके। सो ये हो गया डिक्लेयर। अभी मैं ऐसे लिखूंगी ना, प्रिंट ए, जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रिंट जाना था, ओके। तो मैंने क्या बोला? ए। ए क्या हुआ? इसका लेबल हुआ, कंटेनर का लेबल। मेमोरी में क्या हुआ होगा पता है? जब मैंने ए इक्वल टू 10 लिखा होगा, तो मेमोरी में हुआ होगा ऐसे, एक पहले डब्बा बना होगा, ठीक है, फिर उसका नाम ए दिया होगा, ठीक, और उसकी वैल्यू में 10 डाले हुए, ओके। अब जब मैं प्रिंट ए कर रही हूँ, तो प्रिंट फंक्शन आएगा इसके पास, बोलेगा कि मुझे बता कि तेरे पास कौन सी वैल्यू है, तो वो बोलेगा 10। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं प्रिंट ए लिखूंगी तो 10 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया? वैल्यू एक्सेस की। हमने बोला था ना कि स्टोर द डेटा एंड एक्सेस इट, तो ये मैंने क्या किया? एक्सेस किया, ओके। सो नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल a इक्वल टू b इक्वल टू, सो मैं अगर प्रिंट b करूंगी इसमें, सो b आ गया, तो ये एक कैरेक्टर हुआ, ओके। देन इज फॉर एग्जांपल c इक्वल टू चाय और प्रिंट c करूंगी चाय। अभी अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो, तो उसको डबल कोट्स में आप नहीं लिखोगे, ठीक है, बट आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको डबल कोट्स में लिखोगे, ओके। सो ये क्यों होता है, ये जब हम स्ट्रिंग को डिटेल में जानेंगे तब मैं आपको बता दूँ। अभी के लिए इतना रखते हैं कि हम जब कैरेक्टर स्टोर करवाना हो किसी भी वेरिएबल में, तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। देखो, मैं अगर ऐसे ही लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल b इक्वल टू हाई, ठीक है, तो मेरे को एरर, ठीक है, तो उसको मेरे को बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये स्ट्रिंग है, ओके, तो स्टोर कर दे। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल ई 2.30, ठीक है, तो ये नंबर है, तो नंबर को हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, हो गया। सो और क्या है? और है ट्रू और फॉल्स, ओके। सो एफ इक्वल टू ट्रू, टी कैपिटल है, देखो प्रिंट एफ। और ये सब का काम है ना, जो ट्रू फॉल्स है, नन टाइप है, ये सब का काम जब हम लूप सीखेंगे ना तब ज्यादा आएगा, ओके। और देखो, अगर मैं विथ टी स्मॉल ट्रू लिख रही हूँ, तो एरर देगा कि ट्रू इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ट्रू जो है हमारा वो कैपिटल है। सेम एफ इक्वल टू फॉल्स, कैपिटल एफ, तो प्रिंट एफ फॉल्स आ गया। देन g इक्वल टू नन, नन में n कैपिटल है, प्रिंट g, नन। अभी देख, पहले हम समझते हैं स्ट्रिक्टली टाइप क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी कि नन क्यों यूज होता है, ओके। एक होता है स्ट्रिक्टली टाइप और एक होता है डायनामिकली टाइप। अभी जो सी जिसने देखा हुआ है, ओके, उसको पता है कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ओके। सो मैंने क्या बोला कि इंटीजर ए, ओके, इंटीजर मतलब क्या? नंबर, ओके, इंटीजर ए। तो सी में क्या होता है कि आप जब भी वेरिएबल, ए इज अ वेरिएबल नेम, ओके, जब भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, तो उसमें पहले मेरे को बताना होता है कि भाई ये जो ए वेरिएबल है वो ये डेटा टाइप स्टोर करेगा, इस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो मैंने इंटीजर ए बोला ना, तो उसमें आप स्टोर करते हो 10, 20, 30, वॉट एवर, okay, but you can't store a, you can't store b, okay, or any string,
ऐसे कोई भी स्ट्रिंग आप नहीं स्टोर कर, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि ये इंटीजर ही है, ये कैरेक्टर फिर स्टोर नहीं करेगा। अगर मैंने उसको बोला कैरेक्टर बी, ठीक है, सी की बात चल रही है, अगर पाइथन की बात नहीं चल रही, तो कैरेक्टर तो वो ए बी ये सब स्टोर करेगा, ठीक है। सो ये हुआ स्ट्रिक्टली टाइप। स्ट्रिक्टली मतलब क्या, कि मैंने जो उसको बोला है, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, ठीक है। मैंने ए को बोल दिया भाई तू इंटीजर ही स्टोर करना, मैंने बोल दिया उसको, तो वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज हुई। तो सी कौन सी लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप। बट पाइथन में हमारे ऐसा नहीं होता, हम ए इक्वल टू 10 करें, देखो पी ओके, सो 10 आ गया। अभी मैं ए इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर देती हूँ ए बी सी, ओके। अभी बेसिकली सी ए में है क्या, ए में तो न्यूमेरिक वैल्यू है, बट अभी देखो कैरेक्टर आ गए, ओके। सो ए बी सी आ गए। तो ये हुआ हमारा डायनामिकली टाइप, कि उसमें जो है मैं स्ट्रिक्टली बताऊंगी नहीं कि कौन सा टाइप जो है डेटा, कौन सा टाइप का डेटा स्टोर होगा। सो पाइथन कौन सी है, डायनामिकली टाइप, क्योंकि उसमें आप कभी भी कोई भी डेटा टाइप जो है ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। पहले मैंने नंबर किया था, फिर मैंने कैरेक्टर किया, उसमें सी में नहीं चलेगा ऐसा। तो पाइथन इज डायनामिकली टाइप, ओके। अभी नन क्यों आया मैं बताती हूँ। देखो, अगर मेरे को सी में एक वेरिएबल बना के छोड़ देना है और लेटर ऑन यूज करना है, तो मैं ऐसे बना के छोड़ सकती हूँ। अगर मुझे ऑन द स्पॉट मेरे को उसको वैल्यू देनी है, तो मैं ऐसे दे भी सकती हूँ, ओके। बट पाइथन में क्या है, पाइथन में तो लाइक ऐसा है नहीं कि इंटीजर ए आप लिखो, ठीक है। तो ए अगर मैं ऐसा लिख के छोड़ दूंगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे ही वेरिएबल चाहिए, तो ऐसे, ठीक है, तो मेरे को बोलेगा अभी नहीं रुको जेड, ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को एरर देगा, ठीक है, कि जेड है क्या भाई। तो मैं जेड नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहती हूँ, जो मैं लेटर ऑन यूज करूँगी, बाद में यूज करूँगी। तो इसके लिए मेरे को रखना पड़ेगा जेड इक्वल टू नल, ऐसे, ओके। एंड वन थिंग के आप प्रिंट ए लिखो, ठीक है, तो एबीसी दे रहा है, और ए ऐसे भी लिखोगे तो भी एबीसी देगा। अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम आईडीएलई में हैं। जब आप फाइल क्रिएट करके प्रोग्राम बनाओगे, तब ये डायरेक्ट चीज नहीं चलेगी, इसलिए प्रैक्टिस हम यही रखेंगे कि प्रिंट ए, ओके। सो और कुछ बाकी है क्या, अगर इनपुट आउटपुट हो गया, डेटा टाइप्स ऑलमोस्ट डन। नंबर को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। पॉइंट वाले को हम क्या बोलेंगे, फ्लोट बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स मोस्टली यूज नहीं होगा, ओके। स्ट्रिंग, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग, उसमें एक कैरेक्टर भी आते हैं, मोर देन वन कैरेक्टर भी आ जाएंगे। देन इज बुलियन, ट्रू फॉल्स, ठीक है, और नन टाइप, हमने इतना सीखा है, ठीक है। और एक और चीज मेरे को बतानी है, एक फंक्शन है टाइम, ये ए इज अ वेरिएबल ओवर हियर। तो कौन सा बताया, एस टी आर, बिकॉज ए में अभी क्या स्टोर है, ए बी सी। तो मैं ए इक्वल टू 10 कर देती हूँ, और मैं लिखती हूँ टाइम, सो इंट आ गया, ओके, इंटीजर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ टाइम एफ बुल, बुल मतलब बुलियन, ओके। सो ये एक फंक्शन है टाइप करके, ऐसे नहीं लिखा जाता है इसको, लाइक फाइल में होंगे ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा टाइप इंटीजर। प्रिंट तो हमारा था ही, इतने तक देखो, प्रिंट तो हमारा था ही, ठीक है। टाइप ये वाला है, ठीक है, टाइप जो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे ए की टाइप जाननी है, ठीक है, तो उसने बताया इंटीजर। मुझे एफ की टाइप जाननी है, क्योंकि एफ में देखो क्या स्टोर है, फॉल्स। फॉल्स मतलब कौन सा हुआ हमारा, ट्रू फॉल्स, ठीक है, बुलियन हुआ, ओके। सो ये एग्जाम वाला। और वन मोर थिंग की, वेरिएबल का जो आपका नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे ए रखा है, बी रखा है, सी डी एफ, तो वैसे वेरिएबल के नाम नहीं रखना है। वेरिएबल के नाम जो होते हैं वो उसके जो काम है उनसे मैच होने चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी तो आप 10-12 लाइन का कोड लिखेंगे स्टार्टिंग में, और जब आप कंपनी में जाएंगे तो 2000 2500 एक एक फाइल में इतने सारे लाइन्स होंगे कोड के,
सो उस टाइम पे आपको वेरिएबल्स का जो अगर नाम आपने ऐसे रखे होंगे तो अपने आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा, या फिर कोई और आपका कोड देख रहा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलवेज वेरिएबल के नाम जो है वो सोच समझ के रखें। फॉर एग्जाम्पल मुझे सम करवाना है तो मैं रखूंगी सम इक्वल टू, ओके, सम वैल्यू, ओके, सम इज अ कीवर्ड दैट्स व्हाई सम वैल्यू 10 प्लस 20, ओके। सो अभी अगर मैं प्रिंट सम वैल्यू करूँ, 30, ओके। सो द थिंग इज कि सम वैल्यू अगर मैं फ्यूचर में भी आऊंगी और इसको देखूंगी तो मुझे लगेगा कि कुछ मैंने टोटल करवाया है। सो इसकी वजह से हमको नाम, जो वेरिएबल के नेम जो होते हैं वो ऑलवेज मीनिंगफुल रखने चाहिए। सो और कोई अगर आपको कुछ डाउट है इसमें जो मैंने आप समझाया, या फिर कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी अपडेट होने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए। और अगर कुछ और चीज़ है जैसे क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।